रुद्रविलास की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुबह तस्वीर मिलने के बाद पुलिस ने महल की जांच की, लेकिन न आरव, न कबीर, न मीरा, किसी का कोई पता चला। बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, मेरे श्राप से कोई नहीं बच सकता। महल का इतिहास खंगालने पर पता चला कि लगभग 150 साल पहले यहाँ रानी चारुलता रहती थीं। रानी की सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन राजा के खिलाफ महल के सेनापति ने साजिश रचकर उन्हें जिंदा तहखाने में दफना दिया। मरते समय रानी ने कसम खाई थी, जो भी इस महल में कदम रखेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। रात में गांव के लोग अक्सर महल की ऊपरी खिड़की पर एक लाल साड़ी में किसी को खड़े देखते। कभी वह रो रही होती और कभी मुस्कुरा रही होती। इसी दौरान मीरा की छोटी बहन अनवी ने तय किया कि वह अपनी बहन को बचाने जाएगी। वह एक साधु के पास पहुंची, जिसने उसे एक पुराना त्रिशूल ताबीज़ दिया और चेतावनी दी, रानी का श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें तहखाने में उस जगह जाना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी है, लेकिन सावधान, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा अंत तुरंत हो जाएगा। अनवी आधी रात को महल में घुसी। अंदर वही ठंडी हवा, वही बदबू और दूर से आती वो डरावनी फुसफुसाहट। नए मेहमान। वह सीढ़ियों से नीचे तहखाने में पहुंची और वहां उसने 3 जंग लगे लोहे के पिंजरे देखे। हर पिंजरे में एक एक चेहरा था, आरव, कबीर और मीरा। उनकी आंखें काली और शरीर से धुआं निकल रहा था। अचानक पीछे से लाल साड़ी में रानी खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे अनवी की तरफ बढ़ी और तभी ताबीज़ अपने आप चमकने लगा। लेकिन रानी ने एक भयानक चीख मारी और पूरा महल हिलने लगा। दराजों, दीवारों, छत, हर जगह से हाथ निकलकर अनवी को पकड़ने लगे। और फिर क्या अनवी अपनी बहन को बचा पाई या खुद भी महल की अगली तस्वीर का हिस्सा बन गई? अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 3 में ये दिखा सकता हूँ कि अनवी का क्या हुआ और रानी का श्राप आखिर कैसे टूटा, या शायद कभी टूटा ही नहीं। क्या मैं लिख दूँ? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में लिख दो पार्ट 3।